नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में मेरे को बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रिग्नार्ड रीजन कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है A B C D। ठीक है, तो चार में से कौन सा बन सकता है, तो इसको देख लेते हैं। क्या ये ग्रिग्नार्ड रीजन पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाएगा। ठीक है ना, इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है और यहाँ पे ग्रिग्नार्ड है, तो ये क्या करेगा, इसी के ऊपर जाके अटैक कर देगा। ठीक है, और इसी के ऊपर जाके अटैक कर देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये जो BRMG है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये वाला जो है वो CH3 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे OMGBr, तो ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है। बी वाले ऑप्शन में यहाँ पर भी क्या है, एस के साथ H है, तो ये भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। तो जब एक्टिव हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पे ये जो BRMG है वो सल्फर के साथ अटैच हो जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पर भी नहीं पॉसिबल है। इसमें BRMG और यहाँ पे NH2, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा इसके साथ, दोनों को दोनों हाइड्रोजन एक्टिव है, बट मेरे को एक से ही मतलब है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हाइड्रोजन एक्टिव है तो ये फिर से क्या करेगा, इसी के ऊपर जाकर अटैक कर देगा। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो ग्रिग्नार्ड रीजन ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। बट क्यों, तो ये BRMG है और यहाँ पे जो नाइट्रोजन इसके साथ CH3 है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन, तो कार्बन के साथ अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर भी एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब कि दिस ग्रिग्नार्ड रीजन कैन बी पॉसिबल एंड कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में। तो 47 में हमारे पास एक कीटोन ग्रुप दे दिया हुआ है। ठीक है, और उसको CH3MgBr/CuCl। ओके, तो यहाँ पे CuCl आ गया। ठीक है, और उसको सेकंड स्टेप पे हम क्या कर रहे हैं, H2O इन एसिडिक मीडियम में उसको ट्रीट करें तो X बना रहा है, तो X क्या होगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो यही है। ठीक है, तो यही है X क्या होगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि CH3MgBr है। ठीक है, CH3MgBr उसको हम क्या करें, CuCl के साथ जब ट्रीट करें तो क्या बना लेगा, CH3Cu बना लेगा। ठीक है, और जब CH3Cu बनाएगा तो अब जो अटैक करेगा वो ये हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि इसकी एक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, एज कंपेयर टू CH3- के। तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये जब यहाँ पे अटैक करने वाला ये स्पीसीज है, तो ये क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड टूटेगा तभी जाकर अटैक करेगा। ठीक है, तो अब जो अटैक होगा वो इस बार यहां पे नहीं होगा, वो अटैक कहां पे होगा, इस वाले पे होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही इस पे अटैक हुआ, ठीक है, तो अटैक हुआ तो ये क्या हो जाएगा, CH3 यहां पे अटैच हो जाएगा, जो Cu हो जाएगा, Cu यहां पे प्लस चला जाएगा, मतलब कि ये वाला बॉन्ड खुलेगा ना। ठीक है, तो एक के ऊपर प्लस आ जाएगा, एक के ऊपर माइनस आ जाएगा, तो मान लेते कि ये वाला बॉन्ड खुल के इसके ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब खुल के जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो अब ये CH3- है, Cu प्लस है, तो Cu प्लस यहाँ पे, CH3- यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बन गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, और ये CH3 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉसिबली दो चीजें बन सकती हैं। ठीक है, तो एक तो सबसे पहले यहाँ पे ये बनेगा कि H2O है /H+ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको एसिडिफाइड करवा देंगे तो यहां से Cu हट जाएगा एंड देन यहाँ पे H बन जाएगा। ठीक है, एक तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा एक और प्रोडक्ट पॉसिबल है, कौन सा वाला, ये जो है माइनस चार्ज इसके ऊपर रेजोनेंस में चला जाए और यहां पे ये कुछ इस तरह से बना दे। ठीक है, O-। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ जाए। ठीक है, और ये CH3 कुछ ऐसे हो जाए। ठीक है, और इसको जब एसिडिफाइड करेंगे H2O/H+ के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये कुछ ऐसा बना देगा कि यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे OH रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। तो ये वाला कहीं पे दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं, और वैसे भी ये माइनर होगा। क्यों? क्योंकि ये एनोल फॉर्म है। ठीक है, और ये कौन सा फॉर्म है, कीटोन फॉर्म है, कीटो। और कीटो एनोल में क्या होता है, कीटो का जो अबंडेंस होता है वो ज्यादा होता है नॉर्मली, अगर जो कोई उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं लग रहा है तो। ठीक है, तो इसलिए ये वाला लीस्ट होगा, तो इसलिए इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे। तो प्रोडक्ट ये बन रहा है, तो ये किस में दिख रहा है, तो ये दिख रहा है मेरे को 47 का बी ऑप्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 में एक कंपाउंड दिया हुआ है।
ठीक है, और वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है और बोल रहा है कि उसको ट्रीट कर रहे हैं, CH3MgBr एक्सेस में है, उसको एसिडिफाइड करवा रहे हैं, ठीक है, तो ए बन रहा है। तो ए अल्कोहल कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय, तो 3 ऑप्शन है हमारे पास और चौथा में क्या है कि बी एंड सी दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लें इसको, तो यही वो कंपाउंड है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख दिए, ठीक है। अब इसको जब ट्रीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, पहले ये प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद फिर तीनों को बना के देखना पड़ेगा, तो जिसमें जिसमें सेम आएगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा। तो अब ये मेरे को दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग CH3MgBr के साथ इसको जब ट्रीट कर रहे हैं तो ये कैसा दिख रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 43 के जैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, CH3MgBr एक्सेस में है, तो ये क्या होगा, ये CH3 है, अब इसके ऊपर अटैक करेगा, तो जैसे ही ये CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा क्या होगा, ये CH3 यहां पे आ गया, ठीक है, और ये जो CH3 आके यहां पे अटैक करेगा क्योंकि उसके ऊपर डेल प्लस होगा, इसके ऊपर डेल माइनस होगा, तो जैसे ही यहां पे अटैक किया है ये वाला बॉन्ड खुल के यहां पे जाएगा, तो ये जो MgBr है वो यहां पे चला जाएगा। लिखे ना लिखे नेक्स्ट स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस है, तो यहाँ पे वो MgBr रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे O माइनस है, अब जब ये वापस इधर जाएगा तो क्या होगा, आइदर ये या फिर ये इन तीनों में से कोई क्या होगा, कोई छोड़ के जाएगा, तो जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वही छोड़ के जाएगा। तो मेरे को पता है कि इन सारे में ये जो है OR इज कंपेरेटिवली बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू R, ठीक है। तो क्या होगा, इन दोनों से कोई एक छोड़ के जाएगा, तो जैसे ही छोड़ के जाएगा तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक्सेस में है ना, तो फिर से यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगा, तो रिएक्शन में क्या होगा, CH3MgBr ही अटैक करेगा, तो जो CH3 होगा वो क्या करेगा, फिर से यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर डेल प्लस है, इसके ऊपर डेल माइनस है, ठीक है। अब जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो फिर से वाला बॉन्ड खुल के यहाँ पे चला जाएगा, तो जैसे ही बॉन्ड खुल के जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप में फिर से ये बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। और जब ये बन गया तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कि फिर से ये वाला माइनस ऐसे होगा, वापस यहाँ पे आएगा, तो जैसे ही वापस आएगा तो ये छोड़ के चला जाएगा क्योंकि ये तो RR है और यहाँ पे OR है, तो ये OR छोड़ के चला जाएगा क्योंकि OR इज कंपेरेटिवली बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू R, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो अब क्या यहाँ पे फिर से अटैक हो सकता है क्या RNGX का, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कीटोन दिख रहा है। तो जो CH3 है वो क्या करेगा, इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, और जो MgBr है वो कहां पे जाकर अटैक करेगा, इसके ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड खोल के इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे डेल माइनस, यहाँ पे डेल प्लस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सिंपली ये वाला बॉन्ड इधर हो गया तो इसको माइनस लिख देंगे, और बाकी ये वाला जो CH3 था, ये जो CH3 था इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे, ठीक है। ये जो CH3 था इसको यहाँ पे अटैच कर देते, ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो जब ये हो गया इसको फिर से नेक्स्ट स्टेप में एसिडिफाइड करवाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये वाला अल्कोहल और किस किस में बन रहा है मेरे को ये देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि और कहां पे बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें है हमारे पास क्या, CH3CH2, ये इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 2 मोल है हमारे पास CH3MgBr का। जब 2 मोल यहाँ पे तो सबसे पहला 1 मोल यहाँ पे कंज्यूम करवाएंगे, ठीक है। तो 1 मोल अकॉर्डिंग क्या बनेगा, तो CH3 यहाँ पे अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे डेल प्लस होगा, ठीक है, और ये इसके पास जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ पे MgBr रहेगा, इसको जब हम क्या करेंगे एसिडिफाइड करवाएंगे तो ये बन जाएगा। और क्या नेक्स्ट स्टेप में CH3MgBr यूज होगा, नहीं, ठीक है। अगर जो यूज होना भी है तो क्या कर देगा, इस हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ पे क्या कर देगा, CH4 बना देगा और यहाँ पे OMgBr रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये तो नहीं बन रहा है, ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो हाइड्रोजन है इसको लेकर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये O- के फॉर्म में रह जाएगा, मतलब कि फिर से यही बन जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो ये तो ए ऑप्शन हो गया, तो मतलब ए में नहीं बन रहा है, ठीक है। बी में देख लेते हैं, तो ये है हमारा, ठीक है, इसमें 2 मोल है, तो सबसे पहले ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, डेल प्लस, यहाँ पे डेल माइनस, ठीक है, और यहाँ पे MgBr है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, O- MgBr रहेगा, और यहाँ पे CH3 OH CH3। अब ये वापस मैंने शायद जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, इन दोनों से कोई एक छोड़ के जाएगा, तो कौन छोड़ के जाएगा, OH छोड़ के जाएगा क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ऑलरेडी क्वेश्चन 48 में बात किए थे, ठीक है। तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू CH3 के, तो ये छोड़ के चला जाएगा। अब यहां से जब ये छोड़ के गया तो क्या होगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अब 1 मोल कंज्यूम हो चुका है, अब दूसरा मोल के बारे में, तो जो दूसरा मोल होगा वो फिर से यहाँ पे लिख दिए, तो ये कहां पे जाकर अटैक करेगा, तो जो CH3 है वो इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा क्योंकि इसके ऊपर डेल प्लस होगा, इसके ऊपर डेल माइनस हो जाएगा, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे फिर से शिफ्ट होगा, तो MgBr जो रहेगा वो इसके ऊपर अटैक करेगा। तो हम बगल में O- है तो यहाँ पे MgBr लिख सकते हैं,
नहीं मन चाहे तो नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करवा रहे हैं, एसिडिफिकेशन, तो जब एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो जो O है उसके साथ MgBr हट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा OH। तो इसलिए हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि जब लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, सेम सेम, यानी बी में बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास ये है और यहाँ पे एक ही मोल है CH-MgBr, तो ये जो है जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, डेल माइनस डेल प्लस, इसके ऊपर क्या होगा, डेल माइनस। तो अब जब अटैक करेगा और ये जो है वो इसके ऊपर जाके अटैक करेगा, ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, ठीक है। CH3 बताए थे कि हम लोग यहाँ पे MgBr लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में लगा करवा रहे एसिडिफिकेशन, तो ये जो O माइनस है क्या बन जाएगा, सिंपली OH बन जाएगा। यानी ये और ये दोनों क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कहां पे बी में और सी में दोनों में बन रहा है, तो इसका मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में मेरे को बोल रहा है कि द प्रिंसिपल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन मिथाइल ब्यूटेनोइट एंड 2 moles ऑफ CH3MgBr आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो जैसे मेरे को दिख रहा है कि ये है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो पहला मोल है उसको लेते हैं, तो ये जो CH3 इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये इसके ऊपर अटैक इसलिए करेगा कि इसके ऊपर डेल प्लस और इसके ऊपर क्या होगा, डेल माइनस चार्ज रहेगा, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे इधर आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, तो ये MgBr यहाँ पे अटैच रहेगा, ठीक है, और ये डेल प्लस। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो CH3 होगा इसके ऊपर अटैच हो गया है, तो इसको हम दिखा देंगे कि ये वाला जो CH3 है वो यहाँ पे है, ठीक है। अब O माइनस यहाँ पे रहेगा। अब क्या होगा, अब जब ये माइनस चार्ज जब यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो ये माइनस चार्ज क्या होगा, फिर से वापस यहाँ पे आएगा। तो जब माइनस चार्ज यहाँ पे वापस आएगा तो इन तीनों में से कोई एक छोड़ के जाएगा, तो कौन होगा अच्छा लिविंग ग्रुप। मेरे को पता है ना कि OCH3 या OR इज बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू R या CH3, ठीक है, या फिर ये C3H7 के। तो ये क्या होगा, ये छोड़ के निकल देगा। तो जैसे ही ये छोड़ के निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा मोल, पहला मोल तो खत्म हो गया, ठीक है, अब ये दूसरा मोल। तो जब दूसरा मोल होगा तो फिर से CH3 जाके यहाँ पे अटैक करेगा। तो जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये वाला बॉन्ड फिर से इधर जाएगा, शिफ्ट होगा, यहाँ पे माइनस होगा, तो MgBr जो है इसके ऊपर लगा हुआ रहेगा, ठीक है, ये इसके ऊपर अटैच कर जाएगा। तो इसको हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे, तो एक CH3 है, ठीक है, एक CH3 और अटैच हो, तो 2 CH3, यानी एक CH3 2 CH3 अटैच हो गया। बाकी यहाँ पे ये वाला पार्ट था जिसको लिख दिए, और यहाँ पे O माइनस, तो O माइनस यहाँ पे हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है। तो जब इसको एसिडिफिकेशन कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो O माइनस था वो सिंपली क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। जो यहाँ पे MgBr जो लगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, MgBr जो लगा हुआ रहेगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली H में कन्वर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन गया, स्पेस नहीं था इसलिए इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म लिख दिया। तो C3H7 ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, C3H7 हो जाएगा। CH3 एज इट इज लिख दिए, OH यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारा का सारा ऑप्शन है वो किसके फॉर्म में है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में। तो इसको पहले कॉम्पैक्ट फॉर्म में मतलब कंडेंस फॉर्म में है, तो कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। तो C3H7, ठीक है, देन COH एंड देन CH3 होल ट्वाइस। तो ये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल फॉर्म हाइड्रोकार्बन ऑन रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाइड्रोकार्बन बनना चाहिए, ठीक है ना, तो किससे बनेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, चारों ऑप्शन से एक जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, देन उसको रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा हो जाएगा कि RMgBr मान लिए जनरल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो क्या कर रहा है, CH3 CH2OH के साथ अटैक कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पे रिएक्ट कैसे करेगा, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि इसके पास क्या एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एसिड जैसा ट्रीट करेगा, एसिड जैसा रिएक्ट करेगा। और ये क्या हो जाएगा, बेस के जैसा, क्योंकि यहाँ पे R माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो तो ये RH को ले लेगा और ये पूरा का पूरा एक पार्ट, तो ये RH बन गया, यानी ये बन गया। तो ये भले हाइड्रोकार्बन नहीं बना हो, बट ये RH तो हमारा हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन बन रहा है, यानी आंसर तो ए ही हो जाएगा, ठीक है। बट बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। तो RMgBr किसके साथ बोल रहा है, तो अल्डिहाइड के साथ बोल रहे हैं। तो RMgBr अल्डिहाइड के साथ जब बोल रहा है तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं। तो ये जो R है वो क्या करेगा, इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे खुल के जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट इसके ऊपर अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O माइनस, देन ये, और जब एसिडिफिकेशन करवा देंगे तो ये बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। कैसा, सेकंड डिग्री, ये सेकंड डिग्री कार्बन है ना, इसके ऊपर अल्कोहल है, तो क्या बन जाएगा, सेकंडरी अल्कोहल।
नेक्स्ट स्टेप में क्या है, कीटोन है। तो जब कीटोन है तो क्या हो जाएगा, 3D अल्कोहल बनेगा। तो ये R जो है यहाँ पे जाकर अटैक करेगा, MgBr यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O-, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ पे चला गया तो O-, देन CH3 एंड देन ये वाला जो है यहाँ पे जाकर अटैच हो तो यहाँ पे R बन गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको एसिडिफिकेशन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पे OH एंड देन R। ऑप्शन नंबर डी के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि RMgBr है और इसके साथ ट्रीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो ट्रीट करवाएंगे तो कैसे क्या बनेगा, तो ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली 49 के जैसा ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बना है, तो क्वेश्चन नंबर 49 में मेरे को दिख रहा है कि ये बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, अल्कोहल है। कैसा अल्कोहल, 3D अल्कोहल। देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में जब ये इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा, ठीक है, तो ये जब लीव करेगा फिर से जब वापस आएगा तो ये बन जाएगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। और फिर जब दूसरे स्टेप में फिर से RMgBr, तो R जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये इधर जाएगा और उसको जब हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ये बन जाएगा। तो दिख रहा है कि ये 3 डिग्री जैसा ही है, ठीक है, मतलब एक्जैक्टली 49 के जैसा। तो 3D अल्कोहल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या, हाइड्रोकार्बन सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में बनना है, तो आंसर ए, ठीक है।